नमस्कार। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय मैंने रखा है, क्या नीतीश कुमार जी इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आज नीतीश कुमार जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जैसा आप लोग जान रहे हैं, बिहार में चुनाव होने वाला है और दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर होने वाली है। अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि दोनों में से कौन जीतेंगे। दोनों ही मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। तो अगर इस बार एनडीए की बहुमत आती है तो क्या भाजपा वाले फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे उनकी ग्रह स्थिति, उनकी महादशा अंतरदशा की स्थिति कैसी है। क्या इस बार उनकी कुंडली उनको फिर से मुख्यमंत्री बनने में सपोर्ट कर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने उनकी कुंडली निकाल ली है। ये उनकी कुंडली है। उनका जन्म 1 मार्च 1951 दिन में 1:20 बख्तियारपुर में हुई थी। उसी के जन्म विवरण के अनुसार ये कुंडली निकल करके आई है। और सबसे पहले चेक करते हैं कि मुख्यमंत्री जी यानी नीतीश कुमार जी पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं। उसके साथ साथ केंद्र में बहुत सारे मंत्री की पोर्टफोलियो भी उन्होंने संभाला है। तो उनकी कुंडली में ऐसी क्या खास है जो वो उनको राजनीति के इस ऊंचाई तक लेकर के गई है। तो एक बार उनकी कुंडली को चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनकी कुंडली में सारे ग्रह या तो केंद्र में बैठे हैं, सारे ग्रह देख लो, या त्रिकोण में बैठे हैं। एक ही ग्रह है चंद्रमा जो यहाँ छठे भाव में बैठे हैं, वो भी नीच का होकर के बैठे हैं। और आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 भाव में नीच का हो जाए तो वो भी उच्च का फल देते हैं। तो ये तो साफ है कि कुंडली बहुत ही अच्छी है इनकी, तभी ये 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसके साथ साथ ये बहुत सारे मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। उसके साथ साथ देखेंगे कितने सारे राजयोग बने हैं इनके कुंडली में। सबसे पहले इनका कार्य क्षेत्र का भाव यानी 10वां भाव कितना मजबूत है। 10वां भाव में ही मालव्य राजयोग बन रहा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च का होकर के बैठे हैं। जब भी केंद्र में कहीं पे भी 1, 4, 7, 10 में शुक्र उच्च का हो जाते हैं तो मालव्य राजयोग बनता है, जो इनकी कुंडली में बन रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे 10वें भाव में मंगल भी बैठे हैं और 10वें भाव में मंगल कारक हो जाते हैं। ठीक है, मंगल राजनीति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रहों का राजा अगर सूर्य को माना गया है तो ग्रहों की मंत्री मंगल को माना गया है। तो मंगल भी राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता दिलाते हैं और इनके कर्म क्षेत्र में ही मंगल बैठे हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली है राजनीति के क्षेत्र में। उसके साथ साथ मालव्य राजयोग के साथ साथ बुध आदित्य राजयोग भी इनके कर्म के भाग्य भाव में बन रहा है। यहाँ पे देखें सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं, यानी इनके भाग्य भाव में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, जो इनको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, इनको भाग्य का साथ हमेशा ही मिलता रहा है। उसके साथ साथ देखेंगे इनके लग्नेश जो हुए बुध यहाँ भाग्य भाव में बैठे हैं। इनके कर्म भाव का स्वामी यानी गुरु यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, यानी मीन राशि का स्वामी गुरु भी यहाँ पे भाग्य भाव में बैठे हैं। यानी अगर कर्म क्षेत्र का लॉर्ड भाग्य भाव में बैठ जाए तो वो भी राजयोग बनता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा राजयोग माना गया है। इसको बोलते हैं धर्म कर्म अधिपति राजयोग। ठीक है, तो सारे ग्रह इनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया इनके लाइफ में, तभी ये इतने बड़े पोस्ट पे पहुँचे हैं। इनने देश की सेवा की है और बहुत बड़े बड़े मंत्री पद संभाला है। अब बात करते हैं अभी इनकी स्थिति क्या है। तो इसके लिए हम देखेंगे इनका महादशा और अंतरदशा चेक करेंगे। तो अभी इनको राहु का महादशा चल रहा है और राहु में अभी इनको वीनस यानी शुक्र का महादशा चल रहा है, जो 2 जून 2026 तक चलेगा। और जैसा मैंने बोला शुक्र इनके कुंडली में उच्च का है और शुक्र का ही अंतर्दशा चल रहा है, तो नो डाउट इस बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं फिर से।
बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उनको अंतर्दशा से, इनके ग्रहों की अंतर्दशा से, जो कि शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है। लेकिन जून 2026 के बाद हो सकता है ये खुद से रिजाइन डाल दें, क्योंकि सन का यानी सूर्य का अंतर आएगा और सूर्य यहाँ पे नीच राशि शत्रु की राशि में बैठे हैं। तो हो सकता है ये जून 2026 के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहें, खुद से त्यागपत्र दे दें, या इनको हटाया जा सकता है। अगर ये पीरियड पार हो गया तो अप्रैल 2027 के बाद तो ये बिल्कुल भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया चंद्रमा का जैसे ही अंतर्दशा आएगा और चंद्रमा इनका छठे भाव में बैठा है तो इनकी मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी और हो सकता है ये त्यागपत्र दे दें या इनको खुद से हटा दिया जाए। तो ये मेरी एनालिसिस थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।